अब आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका को लेकर थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का वक्त था और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की तरफ से याचिका दाखिल की गई। सिविल कोर्ट से मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिले। इसके साथ साथ मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त किए जाने का भी आदेश देने की मांग की गई। याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र की हैसियत से डाली गई है और ये बड़ी खबर है। ये सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज के वहां आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है और जानकारी ये भी है कि इसी मामले पर कोई इंटरिम ऑर्डर भी आ सकता है आज की सुनवाई के बाद। सीधा आपको वाराणसी के लिए चलते हैं। इस याचिका पर फिलहाल क्या प्रोसीडिंग्स हैं, क्या ताज़ा डेवलपमेंट है, ताज़ा अपडेट है, ये बताने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजन जी, बता दें कि इस वक्त हम वाराणसी की जिला कोर्ट के बाहर खड़े हैं और अब से कुछ देर के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होनी है। और ये जो अर्जी है ये बेहद अहम है और ये मुकदमा दाखिल किया है भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन ने दाखिल किया है, जिसमें 4 प्रमुख मांगे की गई हैं। सबसे अहम मांग यह है कि जो विवादित परिसर है उसे पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है कि वहां पर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने के लिए, नियमित तौर पर पूजा करने की इजाजत दी जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। तीसरी मांग है कि विवादित परिसर में मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और चौथी मांग है कि जो मस्जिद का गुंबद है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाएं। तो दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया था और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ पलों बाद ही इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और एक जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें अदालत से ये गुहार लगाई गई थी कि इसे अर्जेंट बेसिस के तौर पर सुना जाए। तो कोर्ट ने कल ही इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया था, तो किसी भी पल इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। पहले सुनवाई होगी, उसके बाद जजमेंट आएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन आधे घंटे तक सुनवाई चल सकती है और शाम 4:30-5 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। जो भी फैसला आएगा वो इंटरिम ऑर्डर होगा, अंतरिम आदेश होगा, क्योंकि पूरे मुकदमे की सुनवाई चलने में लंबा वक्त लगेगा। ये बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक वाद पिछले साल राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल किया गया था और ये दूसरा वाद दाखिल किया गया है। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ दूसरा अहम मुकदमा है और आज से इस मुकदमे की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। तो आज पहले दिन सुनवाई के बाद क्या कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी करती है और अंतरिम आदेश में क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सबको इस बात का इंतजार है कि कब सुनवाई शुरू होती है और कब अदालत का फैसला इस पूरे मामले पर आता है। ठीक बात है मोइन, आप कह रहे हैं 4:30 बजे के इर्द गिर्द कोई इंटरिम ऑर्डर इस मामले पर आ सकता है और सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन मोइन, ये भी स्पष्ट कर दें दर्शकों को कि क्या ये वही जज साहब हैं जो इससे पहले ज्ञानवापी विवाद का जो दूसरा मामला है वो सुन रहे थे? एक बात, और दूसरी बात ये कि क्या इसमें कोई प्रतिवादी भी है या किसी को प्रतिवादी इस याचिका में बनाया नहीं गया है? देखिए, जब पहला सवाल आपने किया तो बिल्कुल वही जज साहब है, रवि दिवाकर, सिविल जज सीनियर डिवीजन, जो पहले ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया और जिला जज को सुनवाई करने के लिए कहा, कल जब ये वाद यानी मुकदमा दाखिल किया गया तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर है, शायद वो इस मुकदमे को रिलीज कर देंगे और कहेंगे कि इसी नेचर के दूसरे मुकदमे जिला जज की कोर्ट में सुने जा रहे हैं, तो इसकी सुनवाई भी जिला जज कोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद ही इस पूरे मामले की सुनवाई की और सिर्फ जो एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, जो मुकदमा दाखिल किया गया था वाद, उसको सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। सिर्फ मंजूर ही नहीं किया बल्कि उसकी अर्जेंसी जो थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये माना कि हाँ, ये अर्जेंट बेसिस पर इसे सुना जाए जरूरी है। इस पूरे मामले में पक्षकार कई बनाए गए हैं लेकिन किसी को नोटिस जारी नहीं किया गया है। नोटिस इसलिए नहीं जारी किया गया है क्योंकि कोर्ट ने इसे मान लिया है कि ये अर्जेंट बेसिस पर मैटर है। नहीं, पहले तरीका ये होता है, नियम ये होता है कि जिसे भी आप पक्षकार बनाते हैं उसे नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी किए जाने के बाद सभी पक्षकारों से जवाब मांगा जाता है और उसके बाद कोई अंतरिम आदेश या तो पूरा फैसला जो है वो सुनाया जाता है। लेकिन आज चूंकि सबको इस बारे में जानकारी हो गई है, तो क्या मुस्लिम पक्ष या उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जाता है, इस पर आपत्ति दाखिल की जाती है,
ये देखने वाली अहम बात होती है। और क्या कोर्ट जो बाकी आपत्तियां अगर दाखिल की जाती हैं तो उन आपत्तियों को मंजूर करता है या पहले अंतरिम आदेश जारी करता है, उसके बाद आपत्तियां कहता है कि आपको जो आपत्ति हो वो आपत्ति दाखिल करिए। तो ये सब कुछ कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि अदालत इस पूरे मामले में क्या फैसला अपनाती है, क्या रुख अपनाती है। मोइन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने न सिर्फ इस याचिका को एक्सेप्ट किया सुनवाई के लिए, बल्कि इसकी अर्जेंसी को भी स्वीकार कर लिया और आज ही इस मामले को लिस्ट किया गया है। मोइन, जबकि इसी तरह का एक दूसरा मामला जिसमें पूजा करने के अधिकार जैसी ही बात है और वो जिला अदालत में चल रहा है, जो कि इससे के ऊपर की अदालत है, और उसी मामले में यहां पर पूजा का अधिकार देने की बात कही गई है, बल्कि आगे बढ़ के मस्जिद के गुंबदों को डिमोलिश करने की मांग की गई है। तो ये बात हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट करें, पूजा करने का अधिकार जो दूसरी याचिका में मांगा गया श्रृंगार गौरी मामले में, जो अभी सुना जा रहा है जिला जज की अदालत में, और ये जो मामला है जो इसमें प्रेयर्स की गई हैं कोर्ट से, इसमें कितना फर्क है? देखिए, कल जब सबसे पहले हमारे पास ये मामला आया तो हमारे मन में भी यही सवाल उठा और हमने जो संबंधित वकील हैं जब उनसे इस बारे में बात की, उनसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने कहा कि जो राखी सिंह का मामला है, यानी जो पहला मुकदमा है, उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी, जबकि इस याचिका में भगवान विश्वेश्वर की पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। सिर्फ पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग नहीं की गई है, बल्कि जो पूरा विवादित परिसर है उसे हिंदुओं को सौंपने जाने की भी मांग की गई है। तो दावा यह किया जा रहा है कि यह एक अलग तरीके का मामला है और इसलिए इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे। लेकिन जो कानून के दूसरे जानकार हैं उनका यह कहना है कि सेम प्लेस है, सेम नेचर है, इसलिए इस मुकदमे की सुनवाई कायदे से जिला जज के यहाँ ही होनी चाहिए थी। सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उनके यहाँ दाखिल जरूर की गई, लेकिन उन्हें इस मुकदमे को रिलीज कर देना चाहिए था और जिला जज के यहाँ इसे ट्रांसफर कर देना चाहिए था। लेकिन जज ने इसे सुनवाई के लिए न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि अर्जेंसी भी एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने खुद कहा कि आज वो खुद ही इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। तो 2 बज चुका है और किसी भी वक्त जो है इस पूरे मुकदमे में सुनवाई शुरू हो सकती है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन आधे घंटे तक सुनवाई चल सकती है। उसके बाद शाम को 4:30 से 5 के बीच किसी भी वक्त अदालत का अंतरिम आदेश वो सामने आ सकता है। मोइना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कानून के विशेषज्ञ क्या बता रहे थे। ये बात जो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है बहुत महत्वपूर्ण है। जिला अदालत में यहां से मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भेजा गया है। यहां जो कार्रवाई चल रही थी उस पर प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मामला जिला अदालत में गया है, इससे ऊपर की अदालत में गया है। लेकिन अब नया मुकदमा लगभग उसी नेचर का, उसी क्षेत्र को देखते हुए यहां भी दाखिल हुआ है और यहां भी सुनवाई हो रही है। वकील कौन है यहां पर वादी पक्ष के, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। मोइन, देखिए, वकील इसमें जो मुख्य हैं, कई वकील इसमें हैं, पूरा वकीलों का पैनल है। जो मुख्य वकील है वो मान बहादुर सिंह है। कल जब ये मामला सामने आया तो हमने उनसे भी यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों मुकदमों में फर्क है। पहले मुकदमे में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है, जबकि दूसरे मुकदमे में भगवान विश्वेश्वर की पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, पहली अर्जी में सिर्फ पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है, जबकि जो दूसरी अर्जी दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है, उसमें यह भी मांग की गई है कि जो विवादित परिसर है उस विवादित परिसर को पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए, वहां मुसलमानों की जो एंट्री है वो बंद कर दिया जाए, गुंबद को गिरा दिया जाए और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम भी किए जाए। तो उनका ये दावा है, उनकी ये दलील है कि ये अर्जी जो है पहली अर्जी से अलग है, इसीलिए अलग अर्जी दाखिल करने की जरूरत पड़ी है। हालांकि इसको लेकर के जो कानून के जानकार हैं उनकी राय अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि नेचर सेम है, प्लेस सेम है, और जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि दोनों मुकदमों में मांग अलग अलग की गई है, इसलिए इसे अलग जज जो है वो सुन सकते हैं, इसका उन्हें अधिकार भी है। जी ठीक है मोइन, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है, हो सकता है, मुमकिन है कि सुनवाई शुरू हो भी चुकी हो, तो आप नजर बना के रखिए। हम आपसे लगातार अपडेट्स हासिल करते रहेंगे इस मुकदमे के बारे में जो आज सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत में सुना जा रहा है।